मैडम आज का आपका प्रोग्राम है, किस लिए, कैसा प्रोग्राम है? ये मकर संक्रांति का प्रोग्राम रखा है। प्रोग्राम नहीं, ये पर्व है। पर्व को मनाया है हमने सोसाइटी में अपने बच्चों के साथ, और प्रसाद वितरण किया है, आरती की है, सूर्य भगवान का अर्घ दिया है। तो जैसा हम करते हैं पारंपरिक तरीके से, जो शास्त्र में है जैसे पूजा करनी चाहिए, हमने घर में ना करके एक कोशिश की है सोसाइटी के साथ करने की। उद्देश्य क्या है इसका प्रोग्राम करने का? आज मकर संक्रांति है, तो जैसे 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 राशियों में सूर्य जो है वो भ्रमण करता है। लेकिन भ्रमण करते करते सूर्य जब मकर राशि में आता है तो उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है कि मकर राशि जो है वो 10th हाउस है, कर्म की राशि है, कर्म की है। तो और कर्म के जो देवता हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, बेटे हैं, और शनि देव की सूर्य भगवान से जमती नहीं है। तो हर महीने की जो संक्रांति आती है 14 तारीख की, तो हर संक्रांति को ग्रहों का कंजक्शन होता है। लेकिन ये जो मकर संक्रांति होती है सारी संक्रांतियों में सबसे बड़ी हो जाती है। इसलिए बड़ी हो जाती है कि दो दुश्मन आपस में मिलते हैं, और दो दुश्मन आपस में मिलते हैं यानी सूर्य भगवान अपने बेटे के घर में आते हैं, जिनका बहुत दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए सारे ब्रह्मांड में सारे देवी देवता और सारे धरती पे रहने वाले सभी लोग जो हैं वो उत्सव मनाते हैं। और जैसे फसल भी आती है, इस समय नई नई फसल आती है, तो पंजाब में है जैसे लोहड़ी मनाते हैं, एक दिन पहले मनाते हैं, 14 तारीख को संक्रांत मनाते हैं। इसको खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी इसलिए कहा जाता है कि जो दाल है वो गुरु है, और जो उड़द की दाल होती है काली, और काला तिल होता है वो शनि का प्रतीक होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना भी आप ज़्यादा दान पुण्य करें हो, जितने भी ज़्यादा पूजा पाठ करो, आरती करो, गंगा की आरती करो। और आज के ही दिन गंगा धरती पे आई थी, और वो उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को तारा था। आज के ही दिन आई थी। तो आज गंगा सागर में स्नान करने का दिन होता है। आज के दिन गंगा सागर कहते हैं, सारे तीर्थ एक बार, बार बार गंगा सागर एक बार। तो इसलिए ये दिन का महत्व बहुत सारे कारणों से बन जाता है, लेकिन सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो ये है कि शनि भगवान को कर्म का देवता माना जाता है। कि आप जैसे भी कर्म करोगे, खराब कर्म करोगे, आपकी शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, या 2.5 साल के आते हैं, 2.5 मिनट के लिए आते हैं, 2.5 पल के लिए भी आते हैं, तो वो जो एक सेकंड रहता है, उस सेकंड में आपको वो राजा से रंक बना देते हैं। और रंक से राजा बनाने का ये पावर जो है वो शनि के अंदर है, और किसी भी ग्रह के अंदर नहीं है उतना पावर जितनी पावर शनि की दृष्टि पे है। पर शनि को ये धर्म कर्म करना, ये सब रंगोली बनाना, धर्म कर्म करना, सजाना, और जितने भी धर्म के काम हैं, जितने भी मंदिर बनाना, ये सब शनि को करते हुए देखना अच्छा लगता है। तो जो भी इन चीज़ों को करता है तो उनके ऊपर शनि का प्रभाव 7.5 होते हुए भी, 2.5 साल होते हुए भी, कुछ भी होते हुए भी बिल्कुल भी नहीं होता, और उसको फल मिलते रहते हैं, अच्छे फल मिलते रहते हैं। तो इस मकर संक्रांति का यही उद्देश्य है।